अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का सवाल स्टार्ट करने से पहले टॉपिक की तरफ मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। जिस टॉपिक के मुतालिक आपको बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को जांचना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किसके बारे में डिस्कशन की जा रही है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए हम ये डिस्कशन अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा इससे मुतालिक सवाल क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर मैं आगे लेके चलूँगा। इस सवाल को मज़ीद आगे डिस्कशन में लेके आऊँगा। सबसे पहले सवाल ये बेटा कि हाउ इलेक्ट्रॉन बीम इज़ ऑब्टेन्ड, इलेक्ट्रॉन बीम कैसे हासिल की जा सकती है। ठीक है, एक ये इसका पहलू है इस सवाल का। इस टॉपिक में एक पहलू हम इस पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की बीम कैसे हासिल हो सकती है। दूसरी जो बात हम करेंगे डिस्कशन कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का असर किस तरह से पड़ता है इस इलेक्ट्रॉन के बीम के ऊपर। पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन बीम पैदा कैसे की जाएगी, इलेक्ट्रॉन बीम को हासिल कैसे किया जाएगा। दूसरा जो अहम इसका जो पार्ट है वो ये कि हम देखना ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, असल में आप जिनको फील्ड का नाम दे सकते हैं, उन फील्ड्स में इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर क्या ऐसा होता है या क्या ऐसा अमल होता है जिसकी वजह से हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत पेश आ जाती है। ठीक है, इस सवाल को कुछ ऐसे भी आप कह सकते हैं पूछा जा सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये सवाल तो हमसे शायद किसी ने पूछा नहीं है। ये सवाल एक और तरह से भी पूछा जा सकता है और वो सवाल है राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर आप एक राइट करें, नोट लिखें। इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं? ये सवाल कन्फ्यूजिंग लग जाता है क्योंकि दो तरह की स्टेटमेंट डिफरेंट ही हैं। एक तो उसने क्वेश्चन जो 1 मैंने आपके सामने डिस्कस किया था अभी से पहले, वो यही था कि इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे हासिल किया जा सकता है। एक तो ये सवाल था हमारे सामने, और दूसरा ये था कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम पर क्या असर पड़ता है। दूसरा ये सवाल आपके सामने जो मैंने बोला है राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रॉन गन, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे समझते हैं पता नहीं ये कोई नया सवाल है। नहीं बेटा, ये इसी तरह का ये सवाल भी एज इट इज़ इसी तरह ही है। ये इसका जवाब भी यही है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही डिस्कशन आनी है इस टॉपिक के अंदर से। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक के मुतालिक जो सवाल पूछ सकते हैं कन्फ्यूजिंग वे से, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसी तरह एक और तरह से पूछने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं कुछ एग्जामिनर्स। वो कहते हैं डिस्कस द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहा है हमसे। तो डिस्कस करने का मतलब है कि आपने पूरा टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, नोट लिखना है तो पूरा टॉपिक लिखना है। अगर वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन बीम कैसे हासिल होती है, वो भी आप वो समझें पूरा टॉपिक ही बताना है, और एक्सप्लेन ये बताना है कि इफेक्ट क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन बीम पर, वो भी आपने बताना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा एक तरह से और भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन इस तरह से है कि जी आपसे कहा जा सकता है कि जी एक डायग्राम बनाएं। ठीक है, एक डायग्राम की मदद से आप क्या करें, आपने बताना क्या है कि नैरो बीम इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो पास होती है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका गुजरने के बाद ये बताना भी होगा आपने कि वो किस किस्म का चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर किस किस्म का चार्ज जो है वो आपको पता है कि हो सकता है, या आपको मतलब क्या मालूम होगा या क्या पता चलेगा कि उस पर चार्ज किस तरह का है, किस नौइयत का है। तो ये बातें आपको इस तरह से डॉज करके सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन बेटा सबका जवाब एक ही है, और वो जवाब है 16.2 का टॉपिक इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कुछ तरीके हैं जिस एंगल से पूछा जा रहा है, मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है। बच्चे मुख्तलिफ एंगल से जब पूछा जाता है सवाल तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बेटा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस पेपर के अंदर आपने परफॉर्म करने के लिए। ये चीज़ अहम है कि इसमें आपने क्वेश्चन जिस तरह का भी आपसे पूछा जाए, लेकिन उसका जवाब आपके माइंड में हर तरह के एंगल से मौजूद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल पूछने के कई अंदाज है लेकिन जवाब सिर्फ बेटा एक ही है, और वो यही जो मैंने भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है जी, अच्छा बेटे सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, और बात ये है कि जी हमने सबसे पहला जो सवाल मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाउ इलेक्ट्रॉन बीम इज़ ऑब्टेन्ड, इलेक्ट्रॉन बीम कैसे हासिल होती है, और आपने क्या बताना है, इफेक्ट्स बताने हैं।
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर। ये आपका सवाल है, इसका आपने जवाब बताना है इनको। सबसे पहले बेटा बात करते हैं, जो हमारा डिस्कशन मेन आइडिया है कि जी कि आपने इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका जवाब जो है वो आप कैसे देने चाहेंगे, आप कैसे दे सकते हैं, इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बताने जा रहा हूं कि ये सवाल आप कैसे मुकम्मल तरीके से हल करने की काबिलियत हासिल कर सकते हैं अगर ये पेपर में पूछ लें। तो बेटा सबसे पहली डिस्कशन ये है कि जी आपके पास प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ किसकी डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। ये आप मेन हेडिंग डिस्कस करेंगे, मेन हेडिंग बताएंगे, ठीक है। ये आपने मेन हेडिंग बतानी है, प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़, दो बातें। एक प्रोडक्शन पैदा कैसे किया गया या पैदा करने के लिए क्या करना है, और दूसरी जो चीज़ है आपने प्रॉपर्टीज़ पे बात करनी है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो बात सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो बेसिकली हम बात जिनकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि कहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है, कहाँ से आपने इसको मेंशन करना है, वो आप लोग इसके ज़रिए ज़रा देख लीजिएगा। जो आपने सवाल करना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने क्या लिखना है वो आपको बता रहा हूँ बेटा। ये देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन से आपको फौरी तौर पर ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये द इलेक्ट्रॉन आप देख रहे होंगे, द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये आप देख रहे हैं बाय। उसके बाद अगली बात है थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है, फ्रॉम आ टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, हीटेड, किससे किया गया, बाय 6 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रॉन बीम को पैदा कैसे किया जाएगा, ठीक है। थर्मियोनिक एमिशन से पैदा किया जाएगा, और पैदा करने का काम कैसे करना है आपने कि जी आपने 6 वोल्ट अप्लाई करना है, उसे हीट करें टंगस्टन मेटल के फिलामेंट को, उसके धागे को, बहुत बारीक सा धागा है। तो ये धागा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये टंगस्टन का बारीक सा धागा आपको इलेक्ट्रॉन की बीम निकाल के दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की बीम पैदा करने की कोशिश करेगा जी, ठीक है। ये आपको समझ आ रही होगी तमाम स्टूडेंट्स को। ये बात असल में किस बारे में डिस्कशन की जा रही है, ये असल में जो हम बात कर रहे हैं ना बेसिकली, ये एक इलेक्ट्रॉन की पैदा करने की डिस्कशन हो रही है कि इलेक्ट्रॉन को पैदा कैसे किया जाना है, कि इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कैसे करना है। आप थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए कर सकते हैं और टंगस्टन फिलामेंट के साथ ये काम हो सकता है, और उसको 6 वोल्ट का पोटेंशियल आप सप्लाई करें तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ गई, ठीक हो गया। अब अगली बात जो उससे आपने बताना है प्रोडक्शन के बाद, जो अगली बात हम करने जा रहे हैं कि अब होगा क्या। अब ये होगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको कि तकरीबन ये सेवरल थाउजेंड की बात कर रहा है, बहुत हज़ार गुना ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो अप्लाई करना होता है किसके तरफ, अप्लाइड होता है किस तरफ, टू अ सिलेंड्रिकल एनोड। ये सिलेंड्रिकल एनोड के नाम से जो बात है, मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाता हूँ। देखें बेटा, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, इसमें ये जो आप फिलामेंट देख रहे हैं कर्ल तरह से नज़र आ रहा है, ये असल में किसका, टंगस्टन का फिलामेंट है। और इसको आपने ये फिलामेंट को जो जोड़ने वाली सप्लाई है वो आप देख रहे हैं कि ये 6 वोल्ट सप्लाई है, और ये 6 वोल्ट की सप्लाई क्या कर रही है, ये टंगस्टन को गर्म कर रही है, हॉट कर रही है, और इससे ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे होंगे, ये ई के नाम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से ई जो है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन पैदा करने की बात हो गई, लेकिन जो मैं अगली बात आपसे कर रहा था कि जी वो हाई जो बेसिकली ये जो पॉजिटिव जो है पोटेंशियल दिया जा रहा है सेवरल थाउजेंड का, और वो कहाँ से दिया जा रहा है, कहते हैं अप्लाइड किया जा रहा है। कहाँ से अप्लाई किया जा रहा है, सिलेंड्रिकल एनोड से दिया जा रहा है। तो ये सिलेंड्रिकल एनोड कहाँ पर नज़र आएगा आपको, देखिए बेटा, ये आपको सिलेंड्रिकल एनोड नज़र आएगा। सिलेंड्रिकल का मतलब ये इसकी शक्ल जो है वो सिलेंडर की तरह की है। ये सिलेंड्रिकल आपका जो है एनोड है, इसको हाई वोल्टेज दिया जा रहा है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल जो है इसको प्रोवाइड कर दिया गया है इसको। तो इस पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, ये बहुत इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल एनोड में से
गुजरना शुरू हो जाएंगे। अब सिलेंड्रिकल एनोड में से तो गुजरना शुरू जब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कहता है इनसे क्या होगा, कहता है कि ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेसिकली ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्सेलरेट हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से अपनी रफ्तार बढ़ा लेंगे या बहुत तेज़ रफ्तार हो जाएंगे। किसकी वजह से, कहता है उसकी वजह ये है कि एक्सेलरेट होने की रीज़न ये है कि वो हाई स्पीड है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है उनकी स्पीड, और वो पास कर जाएंगे कहाँ से, थ्रू द होल ऑफ द, ठीक है, ऑफ द एनोड, वो एनोड से गुजर जाएंगे और इन द फॉर्म ऑफ फाइन बीम, बड़ी ही एक कह सकते हैं बेहतरीन बीम की शक्ल में और एक बड़ी अच्छी बीम की शक्ल में, एक बड़ी साफ़ सुथरी बीम की शक्ल में वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बनकर इलेक्ट्रॉन्स की बीम बनकर निकल जाएगी। ठीक हो गया। ये देखिए जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये सिलेंड्रिकल एनोड है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने की कोशिश में, और ये इस बीम जो है, ये जो बीम नज़र आ रही है आपको इलेक्ट्रॉन्स की, ये बीम कहाँ से निकलेगी, ये छोटा सा सिलेंड्रिकल होल नज़र आ रहा होगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये बातें मैं इसलिए आपसे लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यही बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन बीम को निकालना चाह रहे हैं, पैदा करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे हम कर सकते हैं ये काम। तो इसने ये बता दिया कि जी आप थर्मियोनिक इमिशन करें और थर्मियोनिक इमिशन के जरिए ये काम आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सिर्फ क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद एक सिलेंड्रिकल एनोड्स के जरिए बहुत हाई पोटेंशियल उसको आपने प्रोवाइड कर दिया, और इसको हम पूरे का पूरे जो है ना, आप कह लें कि जो ये सिस्टम होता है, इस पूरे का पूरे जो आप देख रहे हैं ये सिस्टम आपके सामने नज़र आ रहा है पूरे का पूरा, ये पूरा एक सिस्टम है जी। हाई वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज सप्लाई बहुत हाई है, ये सिलेंड्रिकल एनोड को ही जा रही है, ये सारा सिलेंड्रिकल एनोड है और इसको हाई वोल्टेज दिया गया, और सिर्फ इसलिए दिया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से निकले हैं वो एक बीम की शक्ल में निकलें और यहाँ से निकल जाएँ बाहर। ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि बेसिकली ये कहते हैं ये जो सारे का सारा ऑपरेटस है, होल सेट जो है ऑपरेटस कहेंगे इसको, ये सेटअप किया जाता है, किसके अंदर फिट किया जाता है बेटा, ये एक आप कह लें इवैक्यूएटेड कहते हैं, जिसमें हवा ना हो, इवैक्यूएटेड कहते हैं ग्लास ट्यूब में से या ग्लास बल्ब में ये अमल हो रहा होता है, और ये ग्लास बल्ब में इवैक्यूएशन का प्रोसेस करके क्या कर लेते हैं, ये काम, ये चीज़ लगा देते हैं, ये चीज़ वहाँ पर फिट कर देते हैं एक साइड पर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पैदा करने की वजह बनती रहती है, जो इलेक्ट्रॉन पैदा करती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने सारे की सारी जो हम बात कर रहे थे, ये किसकी बात हो रही थी भला, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पैदा करने के लिए डिस्कशन में आ रही थी बात। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन करने का मामला हमने यहाँ पे समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन बीम को निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ जो आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी है, और वो ये है कि इस सारे के सारे ऑपरेटर्स को किस लिए क्या नाम देते हैं, सबसे एंड पर आप ये बात बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। कहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, इसका नाम क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है जी। एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो गन बेसिकली कहता है क्या है, आपको नज़र आ रही है, कहता है ये यूज़ होती है क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किस चीज़ को, ये कहता है ये असल में प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और किसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए, या इलेक्ट्रॉन की बीम की प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। तो ये आपने इसके एंड पर ये इलेक्ट्रॉन गन के बारे में आपने इसको डिस्कस कर देना है। ये था सिर्फ सवाल का एक हिस्सा जो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया, जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया, ये हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं अगले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ कि आखिर जब इलेक्ट्रॉन बीम बन जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उसका क्या असर पड़ता है, वो मैं आप लोगों से अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं इसकी डायग्राम की तरफ थोड़ा सा गौर करवाऊँगा ताकि आप लोग डायग्राम को देख सकें। ये डायग्राम आपके सामने जो नज़र आ रही है आपको, ये डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। इसमें आप देख रहे हैं ये डायग्राम ज़रा तवज्जो से देखिएगा। इसमें आपको नज़र आ रहा है एक P1 और एक नज़र आ रहा है P2। ये P1 का मतलब प्लेट 1 है और P2 का मतलब प्लेट 2 है, और ऊपर Q प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसके मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, और इस पे जो आप देख रहे हैं नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस प्लेट पर क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है।
ठीक है बेटा। तो ये आपके पास के है, यानी कि आप कह लें कि ये वो के आप समझ सकते हैं कि जी ये बीम इलेक्ट्रॉन की का रास्ता है, इलेक्ट्रॉन बीम का रास्ता है, जिससे वो आप कह सकते हैं कि वो लेफ़्ट साइड से गुजरती हुई कहाँ जा रही है, राइट साइड पर जा रही है, यानी कि वो ए साइड पर जा रही है। ठीक है बेटा। तो ये उसका पॉजिटिव साइड है और ये उसकी जो है नेगेटिव साइड है। आप इसे कैथोड कह लें और इसको एनोड कह लें, यानी के का मतलब कैथोड और ए का मतलब एनोड। ये एक डायग्राम दिखाई गई है और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इस टॉपिक में, हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्लेक्शन को। और किसकी डिफ्लेक्शन होने जा रही है, इलेक्ट्रॉन की, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन होने जा रही है। ये है हमारा आज का इसकी वो डिस्कशन जिसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि जी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि जी हम क्या करते हैं, हम एक तरीका कार अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस उसका जो है वो उस फील्ड के अंदर मौजूद है, उस फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया गया होता है और किसके दरमियान होता है, दो मेटल की प्लेट्स के दरमियान होता है। ठीक हो गया। और उनको एक दूसरे से दूर रखा जाता है, कैसे, जैसे कि उफ़क़ी तौर पर, यानी हॉरिजॉन्टली, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये प्लेट एक ऊपर है एक नीचे है और ये एक्स एक्सिस के अगर आप देखा जाए तो लॉन्ग मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली कहता है, ये लगा दी जाती है। और इसके साथ साथ इनको सेपरेट कर दिया जाता है, किस तरह से, एक कुछ डिस्टेंस के साथ। अब होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ना, बेसिकली कहता है क्या होता है, बीम आती है तो वो पास कर जाती है, पास हो रही होती है। पास करने के दौरान क्या होता है, जब दो प्लेट्स के दरमियान से गुजरने का टाइम आता है तो कहता है उस वक्त ये नज़र आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम थी ना, बेसिकली ये क्या करना शुरू कर जाती है, ये मुड़ जाती है। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है मुड़ जाना, या डिफ्लेक्टेड का मतलब मुड़ गई। किस तरफ मुड़ गई, टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आप डायग्राम को देखेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन आपको नजर आ जाएगी। ये डिफ्लेक्शन का मतलब ये